और अब बात मध्य प्रदेश और गुजरात की। दोनों प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की दूसरी लहर का इन दोनों राज्यों पर बड़ा असर पड़ा है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मरीजों की मौत भी हो रही है। महामारी की दूसरी लहर की ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है, परेशान करने वाली है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों का हाल सुनिए और अस्पतालों की हकीकत को समझिए। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रहा है, क्या तो बेड भरेंगे और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से कि सब बेड फुल है। आप कोई भी अननोन पर्सन को लेके वहाँ पूछवा लो, गार्ड सबसे पहले यही बोलेगा कि हम भुगत भोगी 1.5 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है उनके जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं इनकी बैटरी डाउन है कि ऑन है, क्या है, उनको यही नहीं मालूम है। मरीजों के परिवार वालों का दावा है कि अस्पताल में बेड की कमी है, स्टाफ की कमी है, व्यवस्था का पूरा दावा खोखला है। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है। अस्पताल के बाहर घंटों मरीज बेड के इंतजार में एम्बुलेंस में पड़े हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। कुछ की हालत इस इंतजार के दौरान बिगड़ने भी लगती है। अस्पताल में इंसान कितना बेबस होगा, ये तस्वीर इस सच्चाई की गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब भयावह है। 24 घंटे में 5000 के करीब नए केस मिले हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर राज्य में 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 174 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 10 दिन के अंदर एक्टिव केस की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशंका जाहिर की है कि अगर हाल ऐसे ही रहे तो आने वाले 20 दिन में एक्टिव केस बढ़कर 1 लाख हो सकता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,900 से ज्यादा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 5,000 के करीब कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 24 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। 13.2% तक पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, न बेड की कमी होगी, न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। ऑक्सीजन तो फिलहाल आवश्यकता से ज्यादा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग है और अलग अलग स्तर पे हमने बात की ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन आज हमारे पास है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सरकारी दावों के विपरीत अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। कहीं जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मरीज बढ़े तो हालात भयंकर हो सकते हैं। लिहाजा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदी जरूरी हो गई है। एमपी के 12 जिलों में 7 से 9 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लागू है। पन्ना जिले में 15 अप्रैल की सुबह तक पाबंदी लागू है। मंडला और देवास में भी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक। इंदौर, राऊ, मऊ, शाजापुर और उज्जैन जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक।
वहीं जबलपुर शहर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिन शहरों में ज्यादा संक्रमण है वहां जनप्रतिनिधियों ने तय किया जनता के साथ मिलके कि हम कोरोना कर्फ्यू का एक कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा, लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो, कई चीजों को छूट रहेगी। इसलिए स्वस्फूर्त, क्योंकि आत्मानुशासन से ही, जनता की सक्रियता से, जनता की सजगता से ही हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ जगह लोगों ने तय किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी जनता के साथ मिलकर चर्चा करके। मध्य प्रदेश से सटे गुजरात में भी कोरोना का मीटर अपनी रफ्तार दोबारा पकड़ चुका है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 25,000 का आंकड़ा पार कर गई है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। सरकार कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की संख्या इतनी है कि बेड मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोड है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल में भले ही बेड बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कह दिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड जो है वो कोविड के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन लोगों को अभी भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और साथ ही इसके लिए अगर बात की जाए सूरत तो इतना हाल बुरा है कि वहां पे ना अस्पताल है। अगर श्मशान गृह में भी जाते हैं तो लोगों को 40-40, 50-50 लोगों का वेटिंग वहां पे मिल रहा है। 15 मार्च तक गुजरात में हर रोज करीब 1,000 नए केस मिल रहे थे, लेकिन अब अप्रैल में कोरोना के नए मामले हर रोज 4,000 से आगे निकल गया है। सरकार का दावा है कि गुजरात कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा तैयार है। चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सज्ज है। पिछली बार लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर जोर दिया गया था। इस बार हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां ज्यादा केस आ रहे हैं उस बिल्डिंग को, उस गली को, उस मोहल्ले को बंद करके लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना को हराना है तो मल्टी रणनीति अपनानी होगी। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, ट्रेसिंग पर जोर देना होगा, साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज करना होगा। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की देखरेख की व्यवस्था भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कोरोना घिरेगा तभी मात खाएगा। अब इस जंग में लापरवाही की कोई जगह नहीं। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक।